काफी दिखते बहुत एक्सीडेंट हुए हैं जी। ये तो आज आपकी मेहरबानी हुई है, जनता के मसीहा हैं आप। आपको पब्लिक याद करती है और आप सुनवाई हो जाती है। प्रशासन को वैसे ही जागना चाहिए जी। यानी कि करशन उपल आएगा और काम होगा। करशन उपल के आने से काम पहले काम हो जाना चाहिए। मैं करशन जी के लिए एक बार जोर तालियां चाहूंगा जी, इन्होंने आकर ये काम करवाया। नमस्कार, मैं हूं करशन उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कुंजपुरा रोड से, जहां पर मैंने आपको सुबह ही दिखाया था कि यहाँ के दुकानदार, चार चमन में रहने वाले दुकानदार काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि लगभग 1.5 महीने से इनके घरों के आगे, दुकानों के आगे, गली के आगे किस तरह से खड्डे कर गए थे और सीवरेज को खोलने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगा दी गई थी। लेकिन IBN 24 पर खबर चलने के तुरंत बाद जो दुकानदार हैं, आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए, लड्डू बांटते हुए प्रसाद के रूप में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1.5 महीने बाद इनकी गली का जो काम है अब जाकर होना शुरू हुआ। तमाम जो दुकानदार हैं, आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को लड्डू बांटते हुए नजर आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 1.5 महीने से जो दुकानदार हैं खून के आंसू रोने के लिए मजबूर थे, लगातार अपनी शिकायत विभाग तक पहुंचा रहे थे, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। आज IBN 24 पर जब खबर चली तो खबर चलने के तुरंत बाद किस तरह से नगर निगम ने JCB की मशीनें यहां पर भेजी, गली की सफाई करवाई और दावा किया कि अगले 5 दिन के अंदर अंदर ये काम पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा। खबर यह भी है कि BJP के कुछ नेताओं ने भी इन तमाम दुकानदारों से संपर्क किया और इन्हें बकायदा आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इनके आसपास का जो भी काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आज की ये खबर इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि अगर आप अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे तो जाहिर तौर पर आपकी आवाज को सुना भी नहीं जाएगा। सुबह कुछ दुकानदार हमारे साथ है। भैया पहले ये बताओ, ये लड्डू किस खुशी में बांट रहे हो? ये अपना जो भी काम चल रहा है ये काफी दिनों से हो रहा था, पेंडिंग था ये। तो आज ये आपकी न्यूज के माध्यम से सुबह आप आए तो बहुत आपको बधाइयों। काम शुरू हो गया जी। शुरू हो गया काम? साथ ही बस आधा घंटे में ही आ गए जी। आधे घंटे में काम शुरू हो गया? हाँ जी हाँ। तो आपको लगता है कि आवाज उठानी चाहिए, सुनवाई होती है? बिल्कुल, अपने हक की आवाज उठानी चाहिए जी। अपने हक की आवाज उठानी चाहिए और सुनवाई भी होती है। और ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने हमें सुबह बुलाया था। पहले ये देख लीजिए सुबह यहाँ की क्या हालत थी। एक बड़ा पत्थर जो वहां पर रखा गया, जहां पर सबसे ज्यादा हादसे होते, थोड़ा जूम करके दिखा दो मेरे भाई। और ये देखिए, ये वो पत्थर है जिसको हटाने का आश्वासन दिया गया है। हमारे साथ भाई साहब है। भैया आपने सुबह कॉल किया था, खबर चली, उसके बाद अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे, काम भी शुरू हुआ। अब क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन ये दिया गया कि शाम तक और रात तक वो पत्थर भी हट जाएगा, जनरेटर्स भी हट जाएंगे, गली की जो भी असुविधा हुई थी वो कल सुबह तक क्लियर हो जाएगा। और ये जो 4-5 दिन के 1 वीक के अंदर सारा क्लीन काम पूरा साफ हो जाएगा। तो आपको लगता है कि 1.5 महीने से अगर काम नहीं हुआ, अगर ये लोग पहले अपनी बात को रखते, आप लोग अपनी बात को रखते तो जल्दी काम हो सकता था, सुनवाई हो सकती थी? आस पड़ोस जो अगर अच्छा हो तो काम सारे होते हैं, एक का सब में होना चाहिए। अकेला बंदा कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पड़ोस मजबूत हो तो सब कुछ अच्छा होता है। और ये सारा मेरा पड़ोस आज मेरे साथ खड़ा है तो यही काम तभी जल्दी हुआ। धन्यवाद करना चाहोगे उन लोगों को भी जिन्होंने खबर को शेयर किया? बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने ये खबर करशन उपल जी, IBN 24 मेरे भाई, और उनका ही सबसे बड़ा धन्यवाद तो उनका है जो यहाँ सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले न्यूज़ चलाई और सारे काम उसी टाइम शुरू हो गए। क्या नाम है सर आपका? गगन भूषण। तो गगन जी है और कह रहे हैं कि ये काम तब शुरू हुआ जब खबर सबके सामने आई। भैया आप लोगों की दुकानदारी पे भी देखो फर्क तो पड़ता ही है। जब गली कोई फाड़ के चला जाता है, अफसर मौके पर नहीं आते, लेबर भाग जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती, काम पे फर्क तो पड़ता ही है। अब कैसा महसूस हो रहा है? भाई साहब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। ये तो गली का देखने में अच्छा लग रहा है। नहीं तो हमारे को खोलने के अंदर दुकानें ही हो रही थी, इससे बढ़िया तो बंद ही रखें काम। तो अब अच्छा लग रहा है, आपकी हुई है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो नीरज जी है हमारे साथ। नीरज जी, आप तो मेरे ख्याल एसोसिएशन में कोई पद भी है आपके पास, आप लोग क्यों यानी कि इतना इंतजार करते रहते हो? भी किसी की टांग टूटेगी, किसी की लात टूटेगी, किसी का सर फूटेगा, तभी मीडिया वालों को बुलाएंगे, तब अफसर आएंगे, तब नेता जागेंगे, ऐसा क्यों? 2 दिन पहले की बात है, मैं इधर से क्रॉस हो रहा था, एक हस्बैंड वाइफ है बुजुर्ग, उनकी एक्टिवा हिट हुई है। बुजुर्ग आदमी वैसे नजर नहीं आता, वो 2 पलटियां खा के आगे गिरे हैं जी। उनको भाई साहब लेके गए हैं, हॉस्पिटल लेके गए हैं, गगन जी। तो काफी दिखते बहुत एक्सीडेंट हुए हैं जी। ये तो आज आपकी मेहरबानी हुई है, जनता के मसीहा हैं आप। आपको पब्लिक याद करती है और आप सुनवाई हो जाती है। प्रशासन को वैसे ही जागना चाहिए जी। यानी कि करशन उपल आएगा और काम होगा। करशन उपल के आने से काम पहले काम हो जाना चाहिए। मैं करशन जी के लिए एक बार जोर तालियां चाहूंगा जी, इन्होंने आकर
ये काम करवाया। नहीं चलो ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो हफ्ता 10 दिन और काम लटकना था जी। बहुत दिन 1.5-2 महीने से ये काम चल रहा है। पीछे भी बहुत दिक्कतें हुई हैं, दुकानदारी लोगों की ठप हो गई है जी, लोग आते नहीं है, कई बच्चे गिर जाते हैं, लेडीज के साथ बड़ी दिक्कत होती है। सुबह मंदिर लोग, बुजुर्ग लोग मंदिर जाते हैं, बड़ी दिक्कत आती है, कोई खड्डे में गिर रहा है, कोई कैसे गिर रहा है, परेशानियां बहुत है जी। एसोसिएशन की तरफ से, मार्केट की तरफ से आकर्षण जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, इन्होंने आके हमारा शहर है, हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। बिल्कुल जी, आपका बड़ा सहारा है जी, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है लोगों की। थैंक यू जी। हाँ जी सर, का छुटा हुआ है 1.5 करोड़ के ठेके, ये ठेके के लिए नाले का देखें, पैसे सारे खाते ठेकेदार इकट्ठे हो गए हैं और काम करते नहीं है। एक आदमी आया और सवेरे और लेके कच्चे कच्चे लगा, ये देखो नहीं चाल देखो बड़ा बड़ा नाला। मतलब दिक्कत तो होती है। हाँ, ठेकेदार काम नहीं करते, उनका पास भाव नहीं है, आपसे काम नहीं करते। अब से कहते करो जी, अब देखो ये 1% लेडी करेगी इसमें। एक बार तो वो नाली भी दिखा दो। ये देखिए इस तरह के जो काम है उससे जो लोग हैं वो परेशान है, और परेशान इसलिए है क्योंकि सुनवाई नहीं होती, अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो चुनाव के दिन है। बताया ये भी गया है कि जैसे ही खबर चली कि बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने तुरंत संपर्क किया, तुरंत इन दुकानदारों से बातचीत की, अपने पास भी बुलाया, चाय भी पिलाई गई है। इनको बताया ये जा रहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो सोने के बाद का ये जागना है, ये आखिर 1.5 महीने बाद क्यों हुआ। हमारे साथ ये भाई साहब है जिन्होंने सुबह अपनी आवाज को बहुत बुलंद तरीके से रखा था। भैया अपनी आवाज को तो उठाना चाहिए, फर्क पड़ता है। बिल्कुल हमारा हक है, हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। अब मेरा एक कहना है कि अब कुछ ठेकेदार और कुछ अफसर ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारी सरकार, बीजेपी सरकार का नाम बदनाम हो रहा है। हम कहते हैं कि हमारी सरकार बीजेपी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन कुछ उसके अंदर 2% 5% ठेकेदार ऐसे होते हैं जो कि हमारी सरकार को नाम बदनाम करते हैं। लेकिन हमारी आवाज़ उठनी चाहिए, और हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप जैसे जो भाई साहब हैं तो उनको याद करते हैं, तभी ये काम होते हैं। आज सबसे बड़ी दिक्कत गगन जी पार्किंग की भी एक इशू है कुंजपुरा रोड पर। पहले बड़े दावे किए गए थे कि इसको पिंक सिटी जैसा बना देंगे, गुलाबी बोर्ड होंगे, ई रिक्शा चला करेंगे, दुकानदारों के लिए, ग्राहकों के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। इसके ऊपर आज तक कोई काम नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम बहुत है, दावे बहुत है, स्मार्ट सिटी के तारे दिखा दो यार एक बार। इतनी स्मार्ट सिटी पहले भी थी और आज भी उतनी ही स्मार्ट है। इसको लेकर नहीं लगता आपको कि एक बार फिर से आवाज उठाई जाने की जरूरत है? यही एक मौका है हमारे पास। इलेक्शन सिर पे हैं, लोकसभा के भी, स्टेट के, गवर्नमेंट के भी, और अभी काम नहीं होंगे तो कब होंगे? और सब भाई मिलके काम करवाएं। तो पार्किंग का इशू है, पार्किंग का इतना बड़ा इशू है कि यहाँ पे हम पार्किंग जब लग जाएगी, मेरी तो बेसमेंट में दुकान है और कस्टमर से लड़ना पड़ जाता है। कई बार ऐसे कस्टमर भी आ जाते हैं कि बहुत अच्छे होते भी होते हैं, और क्या लड़े उनसे। और जैसे कोई गाड़ी लगाता है फिर वो गाड़ी उठाने आ जाते हैं। गाड़ी तो उनकी तो उठती नहीं, जो लड़ने वाले होते हैं, उठती तो सिर्फ गरीब आदमी की है। गरीब आदमी की गाड़ी उठती है, अच्छे वीआईपी कस्टमर के तो मनमानी चलती है। तो आप देख सकते हैं कि दुकानदारों की दिक्कतें अभी भी बहुत है। अगर बीजेपी के नेताओं ने इन्हें याद किया ही था तो इनकी सुनवाई भी होनी चाहिए। टैक्स का पैसा सबसे ज्यादा जो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, सरकार को देता है, उसी पैसे से ये तमाम काम होते हैं। लेकिन इन पैसों को ज्यादातर रिश्वत में उड़ा दिया जाता है। इन पैसों से इन कामों को लटका कर रखा जाता है। आपने अंकल का दर्द सुना कि अंकल किस तरह से कह रहे थे कि जो ठेकेदार है उनको जब ठेके करोड़ों रुपए के दे दिए जाते हैं, वो पैसे अपने खींचकर साइड पे चले जाते हैं, और ये दुकानदार बेचारे इसी तरह से परेशान रहते हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि ये खबर चली, खबर चलने के बाद काम हुआ, और काम होने के बाद दुकानदारों ने ये देखिए लड्डू भी बांटे। अब तो खत्म हो गए हैं, लेकिन लड्डू पूरे लेके आए थे, बांट दिए सारे, बांट दिए, सब बांट दिए, सब लड्डू ये बांट चुके हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप खबर शेयर करें, मैं लड्डू खा लेता हूं। मेरा भी इतना हक बनता है कि अगर मैंने इतना काम करवाया है तो ये लड्डू तो मेरा भी खाना बनता है। धन्यवाद।